भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाए तो इस अद्भुत वाक्य में ही जीवन का सार छुपा है और दुख से मुक्त होने का मार्ग भी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसे ही कई विचार दिए हैं और जीवन और कर्म के बारे में जो हमें प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, चींटी में भी और हाथी में भी। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का ही खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करता है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्णय करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है और क्रोध से सम्मोहन और सम्मोहन से अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और उस टाइम व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और हमारे साथ प्रेम से बोलें, जय श्री राधे कृष्ण।